दो पंडित से हमेशा डरना। एक है गया का पंडित, दूसरा है मैथिली पंडित। इनका तोड़ नहीं है। समझ में आ रहा है? सबका तोड़ है, इनका तोड़ नहीं है। 1 मिनट के लिए खटमल का भी तोड़ निकलेगा, मैथिली पंडित और गया पंडित का तोड़ नहीं निकलेगा। हम लोग जितने पंडित हैं, उनका जो टुच्चा पंडित होता है ना, जो कुछ नहीं जानता है, गया गुजरा अक्षर विवर्जिता, काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ा लिखा भी नहीं है, उससे भी हम लोग कंपीट नहीं कर सकते। समझ में रहे? हम जैसे लोग जो सब जानकार वाले, गया का पंडित और मैथिली का पंडित, वर्ल्ड में इनका तोड़ नहीं है। कोई अब तक नहीं निकला उनके लिए, वो क्या बोलते हैं, जैसे कोरोना का वैक्सीन निकला ना, इन पंडितों का वैक्सीन नहीं निकला। कुछ भी कर सकते हैं और इनके पास असंभव शब्द नहीं होता है। ठीक है ना? इनके डिक्शनरी में, इनके शास्त्र में असंभव नहीं है। बोलो क्या चाहिए, करके देते हैं। ठीक है। शनि, अभी बात करता हूं। हुआ राहु, हो जाएगा, चिंता मत करो। इसे किस, राहु केतु शनि सबको सल्टा देंगे यार, अपना ही है। तुमको क्या टेंशन हमारे होते हुए। दान का चीज का सब ले लेंगे, बाद में जो होगा देखा जाओ। तो बहुत शातिर, चालाक, चतुर, ज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जेनेटिकली बहुत हायर मॉडिफाइड है। मैं उनका बुरा नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए बोला कि अगर पंडिताई में सफल होना है तो गया के जो पुश्तैनी पंडित हैं, उनके घर चले जाना और बाहर से दूर से देखना। जब वो लोग काम करते रहेंगे ना घाट में, जाके ऐसे बैठो और घंटों देखो, कुछ नहीं, देखते रहे। तो जो घाट के पंडित जी हैं, एकदम पुराने वाले, हाथी छाप से लेके घोड़ा छाप, बकरा छाप, मछली छाप, क्या क्या छाप सब है, तो उनको ऐसे देखते रहो। इतना ज्ञान मिल जाएगा देखने से ही कि 100 किताब पढ़ो तो भी ज्ञान नहीं मिलेगा। कैसे डील करते हैं लोगों को, बड़े प्रेम भाव। वो गाली भी देंगे ना तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, गंदा भी बोल देंगे ना बुरा नहीं लगेगा। वो भाव है उनके अंदर, वो जेनेटिकली निकला है। दादा परदादा से एकदम पूरा मदर फादर देगा, थप्पड़ भी ठोक देना, तुम बुरा नहीं समझ सकते। गलत नहीं है, उनके अंदर इतना प्रेम जमा लिए हैं, उतना भाव को जमा लिए हैं। बड़े से बड़ा आ जाए ना, एकदम IAS OS MLA MP कोई भी जाए ना, उन्हीं के चरण में। लेकिन उनका चेहरा में देखना कभी घमंड, उनको मतलब नहीं। यही जो हम लोग गीता पढ़ रहे हैं ना, यही आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, यही चीज है। यहाँ आएगा, उस लोग आएगा, कोई मतलब नहीं उनका, एकदम दारू ब्रह्म निदा ब्रह्म। हो सकता है अज्ञानता हो, उनके अंदर वो ज्ञान नहीं हो, लेकिन प्रभु प्यारे का, भगवत सत्ता का, पितृ सत्ता का वो आशीर्वाद है उस जगह में कि ये उनको कोई मतलब नहीं। और सारा काम लोगों को ऐसे कैप्चर करके, कैप्चर तो गलत शब्द होगा, मतलब एक, देखो एक तरफ लूट भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं नहीं लूटेंगे बल्कि, लेकिन उसमें भी कल्याण है। नहीं, डराना शब्द क्या है, वो तो धंधा है यार। तुम डरो तो क्या क्या मतलब है, किस चीज का डरा लेंगे यार, मर जाओगे। पैसा का, और क्या है, पैसा तो धूल है, 10 की जगह में 100 मांग ले, और क्या डरना, क्या मर्डर कर देंगे? नहीं। गया, तो गया में जो आया वो गया ऐसे। हाँ, मैथिली कहां पर है? मैथिली बोले बलिया वाले क्षेत्र कहां पर है? बागी बलिया का नाम सुने हो? हाँ, ठीक। तो मैथिली का नाम सुने हो? प्रयाग जी से कितना दूर में है? 700-800 किलोमीटर। तो कभी एक तो हमारे विश्व का
भारत का सबसे पहला स्वाधीन पाने वाला राष्ट्र कौन सा है? राज्य पहला स्वाधीनता मतलब 1947 से पहले जो स्वाधीन हो गया था वो कौन सा है? बागी बलिया। मेरे को मौका मिला है ठीक है, बागी बलिया। तो वहां अब सोचो कि क्या ओवर थिंकिंग है उनका, हमारे सोच से परे। तो ऐसे ही जो मैथिली पंडित हैं, मैथिली पंडित का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो तो दे आर सुपर ब्रेन, बहुत सोच आगे रखते हैं। अलग बात है आज के समय के तकाजे पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन मेरे बाप दादा, मेरे दादा परदादा जब जीवित थे, मैथिली पंडित बहुत सम्मान करते थे। यहां से मैथिली का बड़ा संपर्क हुआ करता था, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही कनौजी हैं। तो कन्याकुब्जी कनौजी, तो उनका जो टेक्निकल मेन तो है ह्यूमन डीलिंग। तो वो जो ह्यूमन, मैं यहाँ जो मैथिली कह रहा हूं ना, ह्यूमन डीलिंग इन नेगेटिव फॉर्मेट एंड पॉजिटिव फॉर्मेट, दोनों उनके पास पीएचडी है इन बिल्ड। जैसे तुम कितना भी आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आईबीएम क्या क्या है कर लो, एक बनिया का बच्चा जो किराने के दुकान में बेच रहा है ना, उसका चरण का धूल भी नहीं है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट में नहीं। वो जैसे हिसाब करेगा ना कि 50 आइटम, 50 ग्राम आलू, धनिया, जीरा, ये उसका दिमाग में फट फट फट, आखिरी में फट से इतना रेट बोलेगा। आईबीएम वाला वो लैपटॉप लेके या लो मोबाइल कट्टे ये लेके करता रहेगा। तो वो जेनेटिकली बनिया है, तुम पढ़ लिख के बनिया है, तो तुम उसका चरण का धूल का बराबर नहीं हो, ना हो सकते हो। वो इनबिल्ड हो गया पूरे जिन लेवल पे, उसके अंदर घुस गया है व्यवसाय। उसे पता है कि किसी भी कीमत में वो लॉस नहीं कर सकता, किसी भी कीमत में नुकसान नहीं कर सकता। आज ये जितने सारे बिजनेस हार रहे हैं ना, शनि के 7.5 और हार गए, ठोक गए, पीट गए, चला गया, इसके पीछे रहस्य केवल इतना है कि दे आर नॉट जेनेटिक बिजनेसमैन। मैं ब्राह्मण हूं, बनिया काम करने जाऊं, और गीता में यहां वही आता है, स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह। मैं ब्राह्मण, मेरा जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसी काम के लिए हुआ है, ब्राह्मणत्व के लिए। आगे आएगा, कृष्ण भगवान यहां ब्राह्मण का डेफिनेशन बढ़िया लिखे हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुणा कर्म विभागयो। यहां 4 वर्ण कैसे सृष्टि किए उसके बारे में श्रीमद् भागवत गीता में बता रहे हैं। लेकिन उसके लिए नहीं तुम्हारा एसटी और जो फीलिंग्स ऑफ जाति एंड ट्राइबल्स एंड वो उस भाव यहां है ही नहीं, जो लोग उसको अतिरंजित कर रहे हैं। यहां तो तुम्हें याद कराया जा रहा है कि तुम्हारा कर्म क्या है, और तुम क्योंकि तुम्हारा कर्म नहीं किया तो शनि 7.5 में ठोकाई खा रहे हो। और मेरा वो कर्म क्या है, वो चीज यहां पर आगे चल के सप्तादश अष्टादश अध्याय में ये आएगा। उसका क्लैरिफिकेशन बहुत सुंदर बता रहे हैं कि स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह। मैं मेरे कर्म को छोड़ के जब दूसरे के कर्म और धर्म के पीछे जाता हूं, तो बोले मैं मेरे कर्म में मर जाऊं ये ठीक है, लेकिन पर धर्म पर कर्म को मैं स्वीकार ना करूं। और वहां पर आगे चल के एक एक चीज को बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत गीता में इसका क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। तो ये पहले समझना पड़ेगा। और अगर मैं अपने कर्तव्य कर्मों को समझ के संपादन कर रहा हूं, तो फिर उसके ऊपर फिर मैं कोई काम करूं, शनि बाबा माफ, क्योंकि मैं आई जस्ट फुलफिल माई ड्यूटी ऑन द बेस ऑफ माई पर्सनल डिमांड, तो शनि का मार नहीं पड़ेगा। यही इसका सार है, कर्म का सार। अगर मैं अपने कर्म कर्तव्य कर्म को नहीं कर, ब्राह्मण हूं गायत्री नहीं करता, ब्राह्मण हूं ब्रह्म सत्यनिष्ठ नहीं है, ब्राह्मण हूं सूर्य को पानी नहीं देता, ब्राह्मण हूं मुझे जो कर्तव्य है यजन जाजन अध्ययन अध्यापन पठन पाठन जो षडकर्म इत्यादि ब्राह्मण कर्म नहीं कर रहा हूं, तो शनि माफ नहीं करेगा, लेके फेंक देगा। फिर आगे और सम दम क्षमा, बहुत सारा ब्राह्मण का गुण बताए हैं। अगर मैं अपने अंदर नहीं उत्पन्न करता हूं तो शनि बाबा माफ नहीं करेंगे, तुम्हें देंगे, घींच घींच के देंगे, दुल दुल करके देंगे। क्यों? क्योंकि तुम विधि विशेष कर्म को नहीं कर रहे हो, अविधिध्यात्मक कर्म को कर रहे हो। तो तुम्हारा, क्योंकि जेनेटिकली सिस्टम नॉट ग्रांटेड, तो ब्राह्मणों के व्यवसाय करने जाओ
और बनिया किसे बोलते हैं? जो बनिया का बच्चा है ना, होटल में होटल खुला है और झूठा बात है, कस्टमर आ गया तो उसको भी पैक करके बेच दे। बनिया उसे बोलते हैं ना, तो गू हग के बेच दे। वो दम रखता है, वो जेनेटिकली स्ट्रांग नहीं होने से नहीं कर सकता। वो तो फिर उसके पास दुनिया पॉइंट बाधा आ जाएगा, दुनिया बहाना आ जाएंगे। हाँ, वो लॉस। एक ब्राह्मण कितना भी दारू पीने वाला, रड़ुआ भड़ुआ मदुआ गंजोड़ कुछ भी हो जाए, वो गुटखा खाने वाला, खैनी खाने वाला, कुछ भी हो जाए, वो ब्राह्मण जब ट्रिगिंग करने के लिए मंदिर में घुसता है तो ट्रिग कर ही लेगा, भले उसके बदले मर जाए, अलग बात। ब्राह्मण किसी भी कंडीशन पे दूसरे का अहित नहीं कर सकता। ब्राह्मण तभी अहित करेगा जब नंगा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर?